था, आई होप सब लोगों ने बेटा वो एक बार रिवाइज किया होगा घर पे। रिवाइज किया बेटा सब लोगों ने वो सम स्टूडेंट्स? यस सर। सच्ची सच्ची बोलना, झूठ नहीं बोलना। यस सर किया सर। चलो वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स आज हम लोग उसी के रिलेटेड का सम करेंगे। पेज नंबर 5.38 एग्जांपल नंबर 40। 5.38 एग्जांपल नंबर 40 सम देखेंगे स्टूडेंट्स। क्या लिखा है बेटा? चंदर एंड धामिनी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। चंदर और धामिनी दो पार्टनर्स हैं जो इक्वल पार्टनर्स थे। ऑन 31st March 2017 their balance sheet was as follows। उनकी बैलेंस शीट दी हुई है। On 1st April 2017 they admitted Alina as a new partner for 1/3 share in the profit on the following conditions। Condition number 1, Alina will bring rupees 3 lakh as her capital। वो 3 लाख रुपया कैपिटल का लेके आएंगे। एंड 50,000 as a share of goodwill premium, half of which will be withdrawn by Chandar and Dhamini। Debtors to the extent of 5,000 were unrecorded। Furniture will be reduced by 10% and 5% provision for bad debts and doubtful debts will be created on bills receivable and debtors। Point number 4, value of land and building will be appreciated by 20%। Point number 5, there being a claim against the firm for damages, a liability to the extent of rupees 8,000 will be created for the same। Prepare revaluation account and partners capital account। दो चीजें बनानी है स्टूडेंट्स हमको। एक बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर रुपीस एंड दूसरा हमको बनाना है स्टूडेंट्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। हेडिंग देंगे कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर। नाम क्या क्या है बेटा? चंदर, दामिनी, एलिना। चंदर, दामिनी, एलिना। पर्टिकुलर चंदर, दामिनी एंड एलिना। स्टूडेंट्स हमको सिर्फ और सिर्फ ये दो चीजें बनाने को बोली है बेटा, ना बैलेंस शीट ना क्या। स्टूडेंट्स जो मैं बोल रहा हूं बेटा उसको ध्यान से समझना। अगर हमको क्वेश्चन में बैलेंस शीट बोला हो तो हमको कंपलसरी कैश अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, लेकिन बैलेंस शीट नहीं बोला है तो हमें कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। इन्होंने हमको सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला है। शुरू करते हैं सम को एक बार फिर से। चंदर एंड धामिनी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। यहां मैंने हेडिंग दिया वर्किंग नोट्स। चंदर और दामिनी ये दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं। इट मींस 1:1। On 31st March 2017 their balance sheet was as follows। On 1st April 2017 they admitted Alina as a new partner for 1/3 share in the profit on the following conditions। एलिना को वो लोग 1/3 शेयर दे रहे हैं। क्या कंडीशन है? पहला, एलिना विल ब्रिंग रुपीज 3 लाख एज हर कैपिटल। एलिना 3 लाख रुपए का कैपिटल लेके आ रहे हैं। बेटा जनरल एंट्री कौन ट्राई करना चाहेगा स्टूडेंट्स? एंड एलिना 3 लाख का कैपिटल लेके आ रहे हैं। नहीं, आधे ट्राई करेंगे। आधे ट्राई करिए बेटा। आज लाइन टू लाइन जाते हैं स्टूडेंट, सबसे लाइन टू लाइन पूछेंगे। एलिना's account debit to cash account। उल्टा बोला आधे। बेटा कैश बिजनेस में आ रहा है तो जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू एलिनास कैपिटल। कितना लेके आ रही है बेटा? वो 3 लाख रुपीस लेके आ रहे हैं। आधे क्लियर बेटा? यस सर। स्टूडेंट्स कैश अकाउंट डेबिट तो कैश तो है ही नहीं तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। टू एलिनास कैपिटल, टू मतलब क्रेडिट। दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड।
टू मतलब क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश। एलिना कितना लेके आई? 3 लाख। फर्स्ट एंट्री क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? यस सर। कंटिन्यू बेटा। चलो अब अभिषेक का टर्न। Elena will bring 3 lakh as her capital and 50,000 as her share of goodwill premium. वो 50,000 रुपया गुडविल का लेके आ रही है। अभिषेक एंट्री ट्राई करिए बेटा, 50,000 लेके आ रहे हैं तो। सर कैश अकाउंट डेबिटेड टू पीएफजी। वेरी गुड, कैश अकाउंट डेबिटेड टू पीएफजी 50,000 50,000। अब पीएफजी को हम लोग क्या करते हैं ये हमको बताएंगे अक्षा। अक्षा पीएफजी का क्या करेंगे बेटा? सर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वेरी गुड, तो एंट्री होगी पीएफजी अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स चंदर एंड दामिनी, टू चंदर टू दामिनी। हमारे पास सैक्रिफाइस रेशियो नहीं है तो पीएफजी को हम लोग ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 25,000 25,000। एंट्री नंबर 2 and 3 क्लियर स्टूडेंट सबको बेटा? यस सर। यस सर। क्वेश्चन कंटिन्यू बेटा। हाफ ऑफ विच विल बी विड्रॉन बाय चंदर एंड दामिनी। चंदर और दामिनी ये गुडविल का आधा पैसा लेके गए। देवांश एंट्री ट्राई करिए ना बेटा एक बार। चंदर और दामिनी आधा पैसा लेके गए गुडविल का। देवांश एंट्री ट्राई कीजिए बेटा। देवांश की आवाज नहीं आ रही है। ग्रेसी आप ट्राई करिए बेटा। ग्रेसी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश। चंदर आधा पैसा लेके गए, चंदर अकाउंट डेबिट 12,500, दामिनी अकाउंट डेबिट 12,500 टू कैश गया 25,000। स्टूडेंट्स एंट्री नंबर 2 कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश तो हम लोग बना नहीं रहे। पीएफजी क्रेडिट पीएफजी डेबिट दोनों कैंसिल हो गया। टू चंदर टू दामिनी, टू मतलब क्रेडिट, क्रेडिट में लिखेंगे बाय किस चीज का पैसा मिला चंदन एंड दामिनी को? पीएफजी का 25,000 25,000। फिर चंदन एंड दामिनी अकाउंट डेबिट, तो डेबिट में लिखेंगे चंदर 12,500 लेके गए, दामिनी 12,500 लेके गए टू कैश। बच्चों क्लियर हो बेटा? मैं बेटा पोस्टिंग क्लियर सबको बेटा अच्छे से? यस सर। आगे बढ़ेंगे बच्चों। चलो कंटिन्यू बेटा, कंटिन्यू। डेटर्स टू द एक्सटेंट ऑफ ₹5,000 वर अनरिकॉर्डेड। 5,000 के डेटर्स अनरिकॉर्डेड हैं, मतलब हम लिखना भूल गए। स्टूडेंट्स डेटर्स मतलब वो लोग जिनको हम लोग क्रेडिट पे गुड्स सेल करते हैं, और जब आप उनको गुड्स सेल करते हो तो वो आपको पैसा देते हैं। तो जब आपको पैसा मिलेगा हेनिन, ये आपके लिए प्रॉफिट है कि लॉस है बेटा? सर प्रॉफिट। प्रॉफिट है, तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे बाय अनरिकॉर्डेड डेटर्स, जो अमाउंट है 5,000 का। अब सेकेंड इफेक्ट तो डेटर्स जाते हैं असेट में बेटा, बैलेंस शीट तो अपन को बनानी नहीं है बेटा। एडजस्टमेंट क्लियर सबको स्टूडेंट्स? यस सर। कंटिन्यू बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट थर्ड नंबर। फर्नीचर विल बी रिड्यूस्ड बाय 10%। फर्नीचर की वैल्यू 10% कम होगी। मीत अगर फर्नीचर की वैल्यू कम होगी तो ये अपने लिए प्रॉफिट है कि लॉस है बेटा? सर लॉस है। लॉस है, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे टू फर्नीचर। ऊपर फर्नीचर की वैल्यू है 1,10,000, 10% उसकी वैल्यू कम होगी मतलब 11,000। दूसरा तो फर्नीचर असेट्स में आता है, असेट्स तो हम लोग बना नहीं रहे हैं। कंटिन्यू बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड 5% प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स विल बी क्रिएटेड ऑन बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स। बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स दोनों के ऊपर 5% बैड डेट रिजर्व क्रिएट करना है। यहां पे स्टूडेंट्स बच्चों की गलती होगी, ध्यान से समझना। ऊपर क्वेश्चन में आपके डेटर्स हैं बेटा 75,000 के,
और 5000 के डेटर्स थे अनरिकॉर्डेड। इसका मतलब टोटल डेटर्स हो गए 80,000 और इसके ऊपर हमको 5% बेडेड रिजर्व निकालना है, मतलब कि 4000 हमको बेडेड रिजर्व निकालना है। कशिश, बेडेड रिजर्व अपने लिए प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है बेटा? लॉस। तो यहाँ पे डेबिट में लिखेंगे टू बेडेड रिजर्व ऑन डेटर्स। बिल्स रिसीवेबल भी क्रेडिट क्रिएट करना है बेटा, टू बेडेड रिजर्व ऑन बिल्स रिसीवेबल डेटर्स का 4000, बिल्स रिसीवेबल हमको ऊपर दिए 45,000, 45,000 का 5%, 2250। बेटा लॉजिक क्लियर सबको? स्टूडेंट्स लॉजिक sir. क्लियर बेटा? Yes, sir. मिस्टेक कहां पे होती है बेटा बच्चों की? ये लोग क्या करेंगे, 75,000 का 5% निकालेंगे, लेकिन बेटा 75,000 तो हमारे पुराने डेटर्स थे, 5,000 हमारे अनरिकॉर्डेड डेटर्स, मतलब टोटल डेटर्स हुए 80,000 के, फिर उसपे 5% मतलब 4,000। बेडेड रिजर्व मतलब शायद पैसा डूबेगा, डूबेगा मतलब ये अपना लॉस है, इसीलिए डेबिट में टू बेडेड रिजर्व डेटर्स 4,000 और बिल्स रिसीवेबल पे भी 5% है, 45,000 का 5% मतलब 2250। Am I clear to everyone, students? Students Yes, clear sir. हो बेटा? में कंटिन्यू बेटा। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 20% बढ़ेगी। राहुल, वैल्यू बढ़ेगी तो ये अपने लिए प्रॉफिट है कि लॉस है बेटा? Profit. तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग 3,10,000 का 20% निकालिए बेटा, 62,000. 62,000। Continue. There being a claim against the firm for damages, a liability to the extent of 8,000 will be created for the same. फर्म के सामने एक 8,000 रुपए का क्लेम हुआ है जो फर्म को पे करना है। राधिका, फर्म को पे करना बेटा, तो ये फर्म के लिए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ बेटा? लॉस। लॉस। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू क्लेम, द क्लेम इज 8,000। यहां तक क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, अब sir. आता है स्टूडेंट्स इसका टोटल। बेटा पहले ऊपर से चेक कर लेते हैं क्या क्या बाकी रह रहा है। अब असेट्स में एक तो कैश है, वो तो कैश हम लोग बना ही रहे, बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट बना नहीं रहे, डेटर्स फर्नीचर लैंड एंड बिल्डिंग हमको बैलेंस शीट बनानी नहीं है। अब लायबिलिटीज में आ जाए बेटा, तो क्रेडिटर्स वो लायबिलिटी है, बैलेंस शीट तो अपन बना नहीं रहे। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, तो वो पार्टनर्स के क्रेडिट में जाएगा ऊपर ऊपर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। चंदर में 2,50,000, दामिनी में 2,16,000। मैं क्लियर हूं बच्चों सबको बेटा? स्टूडेंट्स क्लियर हो बेटा में सबको? Yes, sir. अब Yes, टोटल sir. देखेंगे बेटा। सबसे पहले रीवैल्यूएशन के क्रेडिट का टोटल करेंगे, क्योंकि क्रेडिट का टोटल ज्यादा है। 62,000 प्लस 5,000 67,000, वही 67,000 यहाँ पे। 67,000 में से इन सबको माइनस करिए बेटा, देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है। 11 और 4 15, 15 और 8 23, 23 प्लस 2 25, 25,000 So 41,750. 41,750। यहाँ पे लिखेंगे टू कैपिटल। इस अमाउंट को आप दोनों में, चंदर और दामिनी दोनों में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वल रेशियो में, 1:1 में। 41,750 को 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो बेटा। 41,750 को 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो बेटा। Sir, 20875. चंदर में 20875 एंड दामिनी में 20875।
ये यहाँ पे डेबिट है, इधर आएगा तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन 20875 20875। अब इनका टोटल करेंगे बेटा तीनों का। सबसे पहले चंदर का क्रेडिट का टोटल करें बेटा, तो 250 प्लस 25 मतलब 275, 2,95,875। बेटा प्लीज वेरीफाई करना ना इसको एक बार, मैं गलत सही कर रहा हूँ ना? Yes, sir. Sir, right है. वही 2,95,875 यहाँ पे 12,500 माइनस होगा, तो टू बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड। 295,875 में से 12,500 को माइनस करो बेटा। 283,375. वापस राहुल 283,375। 375. ओके, सेम चीज दामिनी का टोटल करेंगे। 2,16,000 प्लस 25 मतलब 2,41,000 प्लस 20 2,61,875। प्लीज मैच करो बेटा। Yes, sir. करेक्ट है ना? Yes, sir. 2,61,875 12,500 माइनस करें बेटा इसमें से, तो 12,000 क्या मतलब 249,375 बराबर ना बेटा? Yes, sir. 249,375। एंड एलिना में 3 लाख, वही 3 लाख यहाँ पे, ये 3 लाख का 3 लाख यहाँ पे। सम क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? Yes, Yes, sir. sir. सब में कोई डाउट बेटा किसी को? No, sir. कंप्लीट करिए बेटा सम फटाफट। Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. बेटा किसका किसका बाकी है अभी ये? आद्या कंप्लीट हो गया बेटा? आद्या Yes, sir. ओके। अभिषेक आपका कंप्लीट हो गया बेटा? Yes, sir. अक्षय डन? Yes, sir. ओके, अक्षय के बाद देवांश आपका हो गया बेटा? Yes, sir. किसी का बाकी बेटा आप लोगों में से स्टूडेंट्स? चलो डन, किसी का बाकी नहीं है बेटा स्टूडेंट्स। अब है ना, ये हमने डिस्कस किया एग्जाम्पल 40। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 41 हम लोग संडे को डिस्कस करेंगे। संडे बहुत इंपॉर्टेंट सम है बेटा ये एग्जाम्पल 41। मुझे पूरा 1 आवर जाएगा ही जाएगा लाइक सम को समझाने में, तो वो हम लोग संडे को डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग कर रहे हैं स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 46, पेज नंबर 5.49, पेज नंबर। यस बेटा। सर इस संडे को तो एग्जाम आपने पोस्टपोन कर दी ना? हाँ, इस संडे वाले एग्जाम नेक्स्ट संडे बेटा। ओके सर, एक डाउट था, स्कूल में क्लास टेस्ट थी तो सर प्रॉफिट को हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? प्रॉफिट कौन सा बोल रहे हो बेटा? तो जो दिया है डेबिट बैलेंस, आई मीन क्रेडिट बैलेंस। हाँ ओल्ड रेशियो में बेटा। और सर डेबिट दिया हो तो भी? डेबिट दिया हो तो भी कोई भी बैलेंस हो बेटा वो ओल्ड रेशियो में ही जाएगा। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब एक मिनट, इसमें खाली जनरल एंट्रीज हैं, पर ऐसा सम करें जिसमें अकाउंट हो।
ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 47 बेटा, 46 भी बाद में करेंगे, 47 निकालेंगे सब लोग पहले। एग्जाम्पल 47 बेटा, स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 47, पहले देख लेते हैं बेटा क्या क्या बनाने को बोला है। रिवैल्यूएशन, बैंक कैपिटल एंड बैलेंस शीट सब बनाना है। तो ये हेडिंग दिया मैंने, रिवैल्यूएशन अकाउंट। स्टूडेंट्स मोस्ट इंपोर्टेंट लिख देना बेटा सम के आगे, रिपीटेडली बोर्ड में पूछा हुआ समय, मतलब एज इट इज नहीं है स्टूडेंट में। तुम लोग बोलो सर ऐसे तो एज इट इज कहाँ आया, अमाउंट्स विल बी चेंज बट द कॉन्सेप्ट विल बी सेम। ओके, 3 पार्टनर्स का कैपिटल एंड एबीसी। कैपिटल अकाउंट एबीसी, बैलेंस शीट, liabilities, assets, rupees। शुरू करें स्टूडेंट्स? यस सर। चलो ध्यान से समझना बेटा। A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. A, B 3:2 मतलब ये इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। On 31st March 2021, their balance sheet was as follows. They admit C as a new partner with effect from 1st April 2021 for 1/3 share on the following terms. C को 1/3 शेयर देने के लिए उन्होंने नक्की किया। C will bring in ₹5 lakh as capital. C 5 लाख रुपए का कैपिटल लेके आ रहे हैं। राधिका एंट्री ट्राई करिए बेटा प्लीज, 5 लाख के कैपिटल की। Cash to C's capital. कैश अकाउंट डेबिटेड टू C's कैपिटल 5 लाख। स्टूडेंट्स पोस्टिंग को समझेंगे बेटा। कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश के डेबिट में लिखेंगे टू C's कैपिटल 5 लाख, टू C's कैपिटल, तो C के क्रेडिट में लिखेंगे 5 लाख बाय
कैश। कंटिन्यू बेटा। एंड स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, सी विल ब्रिंग इन ₹5 lakh एज कैपिटल and 2 lakh as his share of goodwill, but he actually contributed only ₹1,20,000 towards goodwill. अब उनको लाना था एक्चुअली 2 लाख, लेकिन वो उसमें से कैश में लेके आया सिर्फ 120, तो बाकी 80,000 का क्या होगा स्टूडेंट्स? सर फ्यूचर में वो लाएगा तो फ्यूचर उसको में भी लेके डिस्ट्रीब्यूट लाएंगे। ये 80,000 को वो कब लेके आएंगे बेटा? फ्यूचर में लेके आएंगे। स्टूडेंट्स ध्यान से समझना बेटा, पहले 1,20,000 का कैश आया, उसकी एंट्री कौन बताएगा? राहुल बताइए बेटा। 1,20,000 वो गुडविल का लेके आया बेटा। कैश अकाउंट डेबिटेड टू पीएफजी। कैश अकाउंट डेबिटेड टू पीएफजी 1,20,000। कशिश थर्ड एंट्री ट्राई करिए बेटा। PFG account debited to partner's capital account. PFG अकाउंट डेबिटेड टू A टू B, न्यू रेशियो नहीं है बेटा, इसीलिए 1,20,000 को हम लोग ओल्ड रेशियो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करिए बेटा 1,20,000 को। 72,000 and 48,000। 72,000 and 48,000 बेटा। बाकी जो 80,000 बचा, एंट्री नंबर 4, ये 80,000 सी फ्यूचर में लेके आएंगे। इसकी एंट्री मीत ट्राई करिए ना बेटा, सी को 80,000 फ्यूचर में लाना है। सर फ्यूचर में सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड वेरी गुड, सी अकाउंट डेबिट 80,000 टू एएस अकाउंट एंड बी अकाउंट। वेरी गुड। 80,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो बच्चों, तो पोस्टिंग करें इसकी 3 और 5 16 16 3 48 and 32 बराबर ना बेटा? 48 and 32। यस स्टूडेंट्स जनरल एंट्रीज में किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए बेटा, फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन शुरू करूं। नाउ पोस्टिंग स्टूडेंट्स, कैश टू सीज कैपिटल की पोस्टिंग हो गई। कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश के डेबिट में लिखेंगे टू पीएफजी 120, पीएफजी कैंसिल, टू ए टू बी, ए और बी के क्रेडिट में लिखेंगे बाय पीएफजी 72,000 and 48,000। Am I clear students? स्टूडेंट्स क्लियर हो बेटा में? यस सर। यस सर। अब सी में डेबिट है 80,000, तो सी के डेबिट में 80 कहां गया? सी का 48,000 ए के पास, तो यहां लिखेंगे टू ए। 48,000 उन्होंने ए को दिए, 32,000 उन्होंने बी को दिए, तो टू बी 32,000। क्लियर बेटा स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स क्लियर बेटा? यस सर। So, एंड टू ए टू बी, टू मतलब क्रेडिट, ए को 48,000 मिला, बी को 32,000 मिला। कहां से मिला? सी से, बाय सीज अकाउंट। सर एक डाउट था, ये हाँ, आपने राहुल, जो बोलो। सी में इंडिविजुअल एंट्री की उसको हम एक ही नहीं लिख सकते 48,000 टू ए? देखो बेटा, आप उसको साथ में भी लिख सकते हो, टू ए एंड बी करके 80,000, बट Yes, sir. सेपरेट लिखोगे ना बेटा वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि कभी कभी क्या वो मार्क्स कट कर देते हैं कि भाई साथ में क्यों लिखा है। लॉजिक ये कहता है कि वो अलग अलग आना चाहिए, लेकिन टेक्स्ट बुक में कई जगह पे मतलब इसके अंदर बुक में भी और एनसीईआरटी में भी कई सारी जगह पे उन्होंने टू ए एंड बी साथ में करके 80,000 लिख दिया है, तो वो दोनों एक्चुअली वैलिड है, लेकिन अपने मार्क्स ना जाए इसलिए सेफर साइड के लिए टू ए टू बी 48 32, और ए और बी को 48 and 32 मिला, तो बाय सी 48 and 32। यहां तक क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? यस यस सर। कोई कंफ्यूजन बेटा यहां तक? नो सर। चलो आगे बढ़ेंगे बेटा। अब बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आ रहा है बेटा, बिल्डिंग एंड मशीन टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। बिल्डिंग और मशीन दोनों पे 5% डेप्रिसिएशन निकालना है। स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन निकालना है तो ये हमारे लिए, ये हमको हेनिन बताएंगे। हेनिन डेप्रिसिएशन अपने लिए प्रॉफिट है कि लॉस है बेटा?
एंड इन लॉस। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा टू बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू 5% कम हो गई। बिल्डिंग की वैल्यू थी 5 लाख, 5 लाख का 5% मतलब 25,000 25,000 सेकेंड इफेक्ट जाएगी असेट में। बिल्डिंग 5 लाख की वैल्यू थी, उसमें से 25,000 कम हो गई वैल्यू, तो 475। सेम वे मशीन पे भी 5% डेप्रिसिएशन निकालना है। 2 लाख का 5% निकालेंगे बेटा स्टूडेंट्स, 2 लाख का 5% निकालिए प्लीज। 10,000 आई थिंक। 10,000 Yes. और ये वैल्यू भी कम हो गई, तो बैलेंस शीट के असेट में लिखेंगे मशीन। 2 लाख में से 10,000 वैल्यू कम हो गई, बाकी बचा 1,90,000। क्लियर बेटा सबको एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स? Yes, sir. स्टॉक टू बी रीवैल्यूड एट ₹4 लाख। स्टॉक की नई वैल्यू 4 लाख है। ऊपर चेक करो बेटा, स्टॉक की वैल्यू कितनी दी हुई है स्टूडेंट्स? तो 3 लाख। 3 लाख की वैल्यू हो गई 4 लाख, मतलब 3 लाख के स्टॉक की वैल्यू 4 लाख हो गई। प्रॉफिट है कि लॉस है? तो प्रॉफिट। Profit. तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे बाय स्टॉक 1 लाख। स्टॉक हमारी एसेट होती है। 3 लाख पुरानी वैल्यू थी, 1 लाख उसकी वैल्यू बढ़ी, तो टोटल स्टॉक की वैल्यू हो गई 4 लाख। नेक्स्ट, देयर इज एन अनरिकॉर्डेड डिलीवरी वैन वर्थ ₹1,20,000। हमारे पास एक डिलीवरी वैन है जिसको हम लोगों ने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो अगर मैं उसको अब रिकॉर्ड करूं, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि अब मेरे पास 1,20,000 की वैन की वैल्यू बढ़ी। इसका मतलब जो पहले डिलीवरी वैन की वैल्यू मैंने 0 लिखी हुई थी, अब उसकी वैल्यू 1,20,000 हो गई। तो ये मेरे लिए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ स्टूडेंट्स? Profit. प्रॉफिट। तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय डिलीवरी वैन 1,20,000 एंड वैन मतलब व्हीकल्स, व्हीकल्स हमारी असेट होती हैं, तो असेट में लिखेंगे डिलीवरी वैन 1,20,000। 1 month सैलरी ऑफ ₹30,000 इज आउटस्टैंडिंग। 1 महीने की 30,000 रुपया सैलरी देनी बाकी है। देवांश, अगर सैलरी देनी बाकी है बेटा, तो ये अपने लिए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस। तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 30,000। स्टूडेंट्स, ये सैलरी मैंने पे नहीं की है। सेकंड इफेक्ट का ध्यान से समझना, 30,000 की सैलरी देनी बाकी है, मैं फ्यूचर में पे करूंगा। अक्षा, अगर मैं फ्यूचर में किसी को भी कुछ पे करूं बेटा, तो वो मेरी क्या होती है? वो मेरी लायबिलिटी होती है कि एसेट होती है बेटा? Liability. लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंट इज 30,000। कंप्लीट एडजस्टमेंट। अब ऊपर आ जाते हैं बेटा, क्या क्या बाकी रहा। सबसे पहले कैश इन हैंड, तो ये हमको अभिषेक बताएंगे। अभिषेक, कैश इन हैंड कहां लिखेंगे बेटा? Sir, asset. कैश इन हैंड असेट में नहीं, कैश अकाउंट में बेटा। हमने कैश अकाउंट Yes. बनाया ना, तो कैश के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000। उसके बाद कैश एट बैंक, आध्या कैश एट बैंक कहां लिखेंगे बेटा? आध्या कैश एट बैंक कहां लिखेंगे बेटा? Sir, capital account. नहीं बेटा, बैंक में आपका पैसा पड़ा है, तो ये आपके लिए क्या हुआ? Asset. असेट। असेट में लिखेंगे कैश एट बैंक। सर ये कैश में नहीं लिखी है जाएगी? ये Sir, अलग से बेटा, ये Sir? अलग से। यस बेटा। सर एक्चुअली क्वेश्चन में बैंक अकाउंट बोला है। क्वेश्चन में अच्छा बैंक अकाउंट बोला है, तो फिर हम लोग यहाँ पे बैंक अकाउंट लिख के 5,75,000 यहाँ लिखेंगे और 25,000 जो कैश है वो यहाँ पे लिखेंगे। कैश ऑन हैंड था ना बेटा, कैश इन हैंड 25,000। ओके बच्चों, हमको ना बेटा बैंक अकाउंट बोला है, तो जो कैश एट बैंक है वो यहाँ पे बैंक अकाउंट के डेबिट में जाएगा, और कैश इन हैंड है
वो हम लोग सीधा असेट्स में लिख देंगे। जो Now- नॉर्मल जनरल एंट्रीज के कैश के वो तो बैंक अकाउंट में लिख सकते हैं। वो सब बैंक अकाउंट में लिखेंगे बेटा, वो बैंक अकाउंट में लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज डेटर्स। तो डेटर्स हमारा असेट में आ जाएगा बेटा, देखते जाएंगे जो जो बाकी है वो लिखते जाएंगे। डेटर्स 50,000 है। स्टॉक हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, बिल्डिंग हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, मशीन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। स्टूडेंट्स गुडविल है 50,000 का, इसका मतलब ये ओल्ड गुडविल है। किसी को याद है बेटा ओल्ड गुडविल को क्या करते थे हम लोग? सर क्लोज कर आई मीन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लिखेंगे कहां पे बेटा? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, क्योंकि स्टूडेंट्स गुडविल असेट है और असेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखोगे आप टू गुडविल। 50,000 की गुडविल को ए और बी में ओल्ड रेशियो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 30,000 एंड 20,000। लॉजिक क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? Yes, sir. नाउ उस तरफ आ जाओ बेटा। तो वहां पे दिए हुए क्रेडिटर्स लायबिलिटी में लिख देंगे, कुछ भी है नहीं तो डायरेक्टली क्रेडिटर्स 2,50,000। बिल्स पेबल वो भी एज इट इज लिख देंगे 1 लाख। जनरल रिजर्व, स्टूडेंट्स रिजर्व्स को क्या करते थे याद है किसी को बेटा? सर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट। तो वो यहां पे आ जाएगा। देखो जनरल रिजर्व लायबिलिटी में दिया है, लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व 1,50,000 को ए और बी में ओल्ड रेशियो में 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करिए बच्चों। 3 और 2 5 33 था 90 एंड 60 90,000 एंड 60,000। नाउ उसके बाद कैपिटल अकाउंट्स, तो कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए में 8 लाख और बी में 4 लाख। सम क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? Yes, sir. अब टोटल पे फोकस करेंगे बेटा, ध्यान देना टोटल पे। सबसे पहले हमेशा हम लोग टोटल करते हैं बेटा रीवैल्यूएशन का। रीवैल्यूएशन में क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा है तो 2,20,000, वही 2,20,000 यहाँ पे डिफरेंस निकालिए बेटा कितना आ रहा है? 25 और 10 1,55,000. 1,55,000। अब ये 1,55,000 के सामने यहां पे लिखेंगे टू कैपिटल। ए एंड बी में इसको 1,55,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करिए बच्चों। 1,55,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करिए बच्चों। Sir, 93,000 and 62,000. 93,000 एंड 62,000। यहाँ पे डेबिट है तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन, ए में 93, बी में 62,000, सी में डैश। अब ए बी सी तीनों का टोटल करेंगे बेटा। सबसे पहले हम लोग ए का टोटल करेंगे 8,90,000, 9,62,000, 9,70,000, 10,10,000, 11,03,000 शायद। यस सर राइट है। ठीक है बेटा? यस सर। Yes, sir. 11,03,000, वही 11,03,000 यहाँ पे 30,000 माइनस करेंगे टू बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड, तो बाकी बचेगा 10,73,000। करेक्ट है बेटा? 10,73,000 30,000 Yes, माइनस sir. करने Yes, के बाद sir. नाउ बी 4,60,000, 5,08,000, 5,10,000, 5,40,000 और 6,02,000। करेक्ट है बेटा टोटल? Yes, sir. वही 6,02,000 यहाँ पे 20,000 माइनस किया तो 5,82,000। करेक्ट है बेटा? 5,82,000। Yes, sir. फिर उसके बाद सी में 5 लाख,
वही 5 लाख यहाँ पे 80,000 गया तो 4,20,000 करेक्ट है बेटा 4,20,000 यस सर। ये कैपिटल के बैलेंसेस आएंगे लायबिलिटी में। लायबिलिटी में लिखेंगे कैपिटल ABC 10,73,000 5,82,000 एंड 4,20,000 सबका टोटल करेंगे 10 और 5 15 और 4 19। यस बेटा सर एक्चुअली बुक में सी का कैपिटल का अमाउंट 5 लाख है। वो उन्होंने 80,000 करंट अकाउंट में करके लिखा होगा, करंट अकाउंट में करके लिखा है बेटा। ये जो 80,000 है ना वो उन्होंने करंट अकाउंट में लिखा हुआ है, मतलब वो 80,000 को उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। डजंट मेक डिफरेंस बेटा, बोथ वैलिड, डोंट वरी। ठीक है ना हिनिल, समझ आया मैंने जो बोला बेटा हिनिल? हाँ सर। उन्होंने क्या किया बेटा, ये जो 80,000 की एंट्री हमने की है ना सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे कैपिटल में डेबिट किया, उसकी जगह उन्होंने इसको क्या किया सीज करंट अकाउंट डेबिट करके वो 80,000 को उन्होंने यहाँ पे असेट में कंसीडर किया है। बाकी कुछ चेंज नहीं है बेटा, ठीक है ना? ओके सर। ओके अब इसका टोटल करके बाहर शिफ्ट करिए बेटा। 10 + 5 15 15 + 4 19 19 Sir, 20 21,55,000. 21,55,000 ओके बराबर ना अभिषेक? यस Yes, सर। sir. अब ऐसे ही बैंक अकाउंट का टोटल निकालेंगे बेटा, तो 5 5 10 और 1 11 11,95,000 करेक्ट है बेटा 11,95,000 Yes, sir. यस सर। बाय बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड 11,95,000 और वो आ जाएगा यहाँ पे बैंक कैश एट बैंक या बैंक बैलेंस करके लिखेंगे तो भी चलेगा 11,95,000। अब दोनों तरफ का टोटल करिए बेटा, देखो टैली आ रहा है 21 + 2 23 24,05,000 25,05,000 25,35,000 उसके हिसाब से मत देखना बेटा 25,35,000 बराबर है बेटा 25,35,000। Yes, sir. अब उधर का देखें 4 और 1 5 5 और 4 9 और 1 10 10,95,000 11,20,000 11,70,000 12,70,000 कुछ रह गया है क्या लिखना है? इतना Sir. डिफरेंस क्यों आ रहा है? सर कैपिटल का टोटल 20,75,000 है। तो भी बहुत डिफरेंस आएगा बेटा। अच्छा ये 11,95,000 है नहीं? बेटा एक बार वापस बोलना कैपिटल का टोटल क्या है? 20,75,000। 20,75,000 तो अब इसका भी चेंज हो जाएगा ना बेटा टोटल 20 + 2 22 23 23 lakh 20 + 2 22 23 24,25,000 24,55,000 करेक्ट है बेटा 24,55,000 करेक्ट है बेटा वेरीफाई करो 10 10 11,10,000 11,85,000 11,85,000 plus 5 11,90,000 12,10,000 12,10,000 12 plus 11 23 23,10,000 23,10,000 23,60,000 23 आ गया 24,55,000 दोनों तरफ का टोटल टैली आ गया। ओके सम क्लियर स्टूडेंट सब लोगों को बेटा? Yes, sir. सम कंप्लीट कर दो बेटा फटाफट। Done. Done, sir. Done, स्टूडेंट्स sir.
आज ना बेटा मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं और स्टूडेंट्स ये मेरा रिक्वेस्ट है बेटा कि ये आप लोग संडे तक कंप्लीट कर लेना, क्योंकि इस पे जब साथ साथ में आप लोग प्रैक्टिस करते जाओगे ना बेटा तो ये चीज दिमाग में जाएगी, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन नंबर 59 59 के बाद एक 64, बस 59 एंड 64 स्टूडेंट्स दो सम्स आप लोगों के बेटा होमवर्क में, ये दोनों सम स्टूडेंट्स आप लोग संडे तक कंप्लीट करेंगे बेटा, तो हम लोग संडे इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। अभी जिनका ये बोर्ड वाला सम कंप्लीट हो गया बेटा वो मीटिंग लीव कर सकते हैं। अक्षय आप रुकेंगे बेटा। बाय सर। बाय बेटा। Bye, sir. बाय बाय Bye, sir. बाय बेटा। 59 and 64 Yes, sir. 59 and 64 था ना बेटा होमवर्क में। हाँ, sir. 59 and 64